देखो बच्चों यहाँ पर देखोगे कि 1 + 10x है, 2 + 10x है, ऊपर सेक्स स्क्वायर है। ये जो 10x है, इस 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर dx बैठा है। याद आ रहा है ना, 10x को t रखते हैं, 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x dx है, इसको dt कर दे, बराबर। तो ये मैं पुट करूंगा बच्चों, ये मैं पुट करूंगा। चलो ये क्वेश्चन जो है आई है। अब ये आई को मैंने रिप्लेस कर दिया, इंटीग्रेशन। देखो ये 1 + 10x है बच्चों, 1 + 10x हो गया 1 + t, और ये देखो ये 2 + 10x है, 2 + t, और ये जो सेक्स स्क्वायर x dx है dt हो गया। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, बट याद रखना कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्वेश्चन में x था तो ये x के लिए वैल्यू था, ये जो था x की वैल्यू 0 थी और x की वैल्यू π/4 थी। x की दो वैल्यू थी, 0 एंड π/4। यहाँ पर ये t की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू थी, अब हमें t की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ तक अभी आपको ये जो आप इंडेफिनेट में कर रहे थे वही है, बट अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर जो ये लिमिट थी 0 और π/4, ये x के लिए था, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/4, बट आपने x को t कर दिया, तो यहाँ पर हमें लिमिट चेंज करना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट, अब इंडेफिनेट जब करते थे ना, ऐसा करने के बाद जब आंसर आता था तो हम क्या करते थे, याद है? टी की जगह बाद में वापस लास्ट में टी की जगह 10x लिखते थे इंडेफिनेट में। बट डेफिनेट में एक बहुत अच्छा फायदा होता है कि आपने 10x को t कर दिया ना, अब बस इसकी लिमिट चेंज कर दो, 0 और π/4 x के लिए था तो t के लिए कितना, वो करने के बाद एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपको लास्ट में वापस t की जगह 10x नहीं रखना है, रीसब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, इसलिए हम लिमिट भी चेंज कर दें। तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि आप 10x को आपने रिप्लेस किया, भूल जाओ, अब 10x था ही नहीं, अब t है। अब मेरी जिंदगी में तुम नहीं हो भाई, मेरी जिंदगी में t है। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो इसमें रखो, देखो ये t की वैल्यू निकालना है, tan 0, t की वैल्यू क्या है, tan 0 t, t tan 0 मतलब 0, x की वैल्यू π/4 रखो, तो ये tan π/4 t, tan π/4 tan 45 1, तो जब x 0 था तो t 0 है, जब x 0 था तो t 0 है, जब x π/4 था तो t 1 है, जब ऊपर π/4 बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं लिमिट चेंज करना, इस चैप्टर की जान होती है। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तब ये करोगे, समझ में आ रहा है? बिल्कुल इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जैसा ही है, खाली ये एक नया आ गया, सब्स्टिट्यूशन करने का काम जो है यहाँ पर नया है। घबराना बिल्कुल नहीं, बहुत ईजी है। अब इसमें देखो अगला स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अगला स्टेप जो है क्या होगा, ये तो जैसा था वैसे हो गया, ये 0 π/4 भूल जाओ, 10x भूल जाओ, सेक्स स्क्वायर भूल जाओ। अब उसको रीसब्स्टिट्यूट भी नहीं करते इस चैप्टर में, ओके, जब लिमिट दिया होगा। अब देखो नीचे जो है ना बच्चों, ये है t+1, सीधा कर रहा हूँ उसको, और ये है t+2। अब ये एक्चुअल में पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, जिसमें a/t+1 करते हैं प्लस b/t+2 करते हैं, फिर a और b की वैल्यू निकालते हैं। ये लंबा मेथड बोर्ड मेथड होता है, बट सीटी में जुगाड़ मेथड करने का क्या करना है, ऊपर 1 है ना, तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा बच्चों तो वही 1 आएगा। देखो अगर यहाँ पर t+2 है, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो क्या आएगा पता है, t - t कैंसिल, 2 - 1 1 आ गया। क्या होता अगर इधर 5 होता, सर इन दोनों को माइनस करने पे तो 5 आएगा नहीं, तो आप क्या करो, यहाँ पर कोई भी अगर कांस्टेंट है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, 6 है, a b c d कुछ भी है, उसको बाहर खींच लो। अगर समझो यहाँ 5 होता तो ये 5 बाहर खींच लेते, 5 बाहर खींच लेते, अंदर 1 बच जाता, समझे कि नहीं? अगर समझो यहाँ 5 है, अगर यहाँ पर क्या 5 है तो 5 को बाहर खींच लो तो ये 1 हो गया, अब दोनों को माइनस कर दो। तो अगर कोई कांस्टेंट है तो भी मेरा काम हो जाएगा, उसको बाहर लेके 1 कर देना। अब इससे क्या होगा, देखो यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, i इज इक्वल टू, ये t+2 है, उसके नीचे दोनों लिखो, t+2 कैंसिल, 1/t+1 क्या आया, 1/t+1 माइनस, अब ये t+1 है, उसके नीचे दोनों लिखो, तो t+1 कैंसिल, 1/t+2। अब हमें करना है इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन दोनों का। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये इंटीग्रेशन अंदर दोनों के पास जाएगा, तो समझो गया, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, 1/t+1 का इंटीग्रेशन log t+1 माइनस 1/t+2 का log t+2। ये क्या हो गया बच्चों, आपको अभी मैंने बताया था कि 1/x का इंटीग्रेशन जो है log x होता है, याद रखना, वही वाली टेक्निक। ये 1/t+1 है, कांस्टेंट है। अब ये 0 to 1 है, घबराना मत, यहाँ जो है रख दो 0 to 1। अच्छा इसमें log log दो बार है, कॉमन लेके एक बार कर दो, log ये है t+1 माइनस का अपॉन t+2। आज भी आप इंटीग्रेशन ही कर रहे हो बच्चों। अब क्या करेंगे, ये जो t की जगह पहले 1 रखना फिर 0 रखना, आपका आंसर आ जाएगा। सर t की जगह वापस रखना है क्या 10x, 10x की जगह t रखना है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, आपने लिमिट चेंज किया मत करो, लॉग डायरेक्ट करो जरा,
टी की जगह 1 रखो, 1 + 1 2, 1 + 2 3, ये हो गया माइनस। अब 0 रखना, लॉग टी की जगह 0 रखना, 0 + 1 1, 0 + 2 2, ये हो गया। फिर से लॉग 2 बार आया। अब ये जब 2 बार लॉग होते हैं ना, लॉग कॉमन लेते हैं तो माइनस का अपन होता है। ये सिंपल किया था। अब फिर से आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों का लॉग वापस कॉमन लेते हैं, ये 2/3 है और माइनस मतलब अपॉन होगा 1/2, उसको उल्टा करेंगे तो इंटू 2/1, तो ये हो गया लॉग 2 2 जो 4/3, 4/3। क्या आया बोलो, आया सी? इंटरेस्टिंग है ना।